पालविया साहब को ही। पालविया साहब, किस तरफ बाइंग आपको लगता है लॉजिकल होगी? क्या नवंबर के फ्यूचर रोल किए जाएं, क्योंकि कैश दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ और कोई खास रुझान तेजी का आपको फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा? तो शैल जी देखिए, जो एक्शन है उसके चलते, जो डेवलपमेंट हुए उसके चलते कैश जरूर प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं, बिल्कुल ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं मंथली और वीकली चार्ट पे ये दिखाते हैं स्टॉक में 380 तक की अपसाइड यहाँ पे खुलते हुए बिल्कुल दिख रही है। तो ट्रेड तो लॉन्ग साइड का ही रखना है। अगर फ्यूचर के स्टॉप लॉस की बात करें तो करीब रखे 341 के आसपास, और कैश सेगमेंट में अगर यहाँ पे बाय इनिशिएट कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस होगा 346 के आसपास। तो दोनों ही सेगमेंट में बाय किया जा सकता है। 380-85 तक की अपसाइड हमें लगता है बिल्कुल इसमें आते हुए दिखेगी, और काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जो रिवर्सल बना है इसमें वीकली सेटअप के हिसाब से, वो काफी स्ट्रॉन्ग बार बना है, वीकली बार। हमें लगता है ये मोमेंटम बिल्कुल कटते हुए दिखेगा। एक्सपायरी तक 380 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। चलिए, तो ये है वेदांता पे आपका व्यू। आपके स्क्रीन पे 350 पे अगर आप देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.73 CR, तो एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग इसकी 330-335 के जोन के ऊपर हुई है। रचना जी, जरा एक सवाल आपका ब्रिटानिया पे है। दो स्टॉक्स रखूंगा आपकी स्क्रीन पर, एक एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया। इन क्वार्टरली नंबर्स पे जो डिसअपॉइंटमेंट थे उसमें से अगर आप देखें एक्सिस बैंक भी था, उसके बाद ये आया 200 EMA के नीचे, और आज एक ब्रिटानिया। FMCG स्पेस में इसके भी नतीजे खराब थे, उसके बाद 200 EMA के नीचे आया स्टॉक। आज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है, और इस चार्ट पे 21 अप्रैल 2020 एंड स्पेशली अगर आप देखें मिड 2020 के ऊपर आप देखें तो हमेशा -200 50-180 रुपए ये बॉटम आउट हो जाता है स्टॉक का। 3665 पे आपको ये फीलिंग आ रही है क्या इस बार? जी, मैं ब्रिटानिया को अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी कि जितने भी काउंटर्स है जो 200 के आजू बाजू में है और वहां पे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उनमें एक ब्रिटानिया डेफिनेटली है। और हालांकि इसका आज का दिन का वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, और अब ये काउंटर जब तक 3620 के ऊपर रहेगा तो ऑल प्रोबेबिलिटीज के यहाँ पे हमें ऊपर की साइड पे फर्दर फॉलो थ्रू आने वाले 1 से 2 दिन में दिख सकता है। जो इसके जो रिसेंट हाइस थे 3750 एंड 3770 उसकी तरफ, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट भी चलेगा तो ये लेके जा सकता है उस तरफ। ये रणनीति आपके सामने ब्रिटानिया पर आती हुई दिख रही है, और टॉप गेनर्स में FMCG में आपको ये काउंटर भी जुड़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, जरा दो स्टॉक्स रखिए, ये है ACC और अंबुजा। मैं ये इसलिए स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर तेजी की कॉल हम लोगों ने शुरुआती सत्र में रैमको सीमेंट पर ली थी। रचना जी, आप इवैल्यूएट करना चाहेंगी अंबुजा और ACC? जी, ACC इज लुकिंग गुड एंड अंबुजा में भी अच्छी मूवमेंट है। दोनों के चार्ट सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है, और पूरे के पूरे सीमेंट काउंटर में एक अपस्विंग बना हुआ है जो इनको फर्दर फॉलो थ्रू दिखा सकता है विद एन ओवरऑल सपोर्ट ऑफ द एंटायर मार्केट। और दोनों के ही मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव साइड में है, तो मतलब ये अगर काउंटर ट्रेंड पुल बैक ही सही, लेकिन फर्दर यहाँ पे स्टीम बाकी होने के चांसेस है। ये इन सब ट्रेड्स को आप अपने जहन में रखिए और उम्मीद कीजिए कि 17,500 के ऊपर आज एक क्लोज होता हुआ दिखे। श्रीकांत चौहान से आपको जोड़ेंगे। श्रीकांत जी, निफ्टी हल्का सा आपको 41 पॉइंट का डिप देता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल से, 17,495-97 फिलहाल स्क्रीन पर। क्या उम्मीद आप रखते हैं कि बचे हुए आधे घंटे में जो आपको क्लोज आ जाता हुआ दिखेगा? ध्यान दीजिए, आखिर के जो ट्रेड्स होते हैं वो वेटेड एवरेज प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं, तो क्या 17,500 आज बुल्स घर लेके जाएंगे? श्रीकांत जी। बिल्कुल, अगर इंडेक्स हैवीवेट्स पे अगर फोकस करते हो तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनमें एक मोमेंटम बना है, और उसमें उन सभी स्टॉक्स में 1 या 2 दिन की और हमें तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी में एक लेवल पे आके एक थोड़ा सा ठहरावा आ गया है, लेकिन अगर इसके फॉर्मेशन को देखें और जैसे कि कॉल राइटिंग या जो पुट राइटिंग है, अगर आप उसके अगर कैलकुलेशंस को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि बिल्कुल आज की जो क्लोजिंग रहेगी, अगर वो 460-70 के करीब भी अगर आती है तो भी मुझे लगता है कि वो प्रॉमिसिंग रहेगी, लेकिन 17,500 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यकीनन हमें लगता है कि 17,700 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखाएगा ये। और जैसे आपने भी सवाल पूछा तो यस, मेरा बायस भी यही है कि आज के दिन में जो बुल्स हैं वो बिल्कुल मार्केट को डे हाइस की तरफ क्लोज करेंगे।
बुस्ट जो है वो डे हाई की तरफ अगर आप देखें निफ्टी को ले जाके छोड़ दें 17,500 बहुत मेहनत बहुत मशक्कत बहुत बड़ी अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग इससे अगर आप देखें यहाँ पर इंडेक्स को लाने में लगी है 17,501 का लेवल आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला शुरू करेंगे अभी 7 मिनट पेंडिंग है लेकिन उससे पहले जरा एक दो स्टॉक्स देख लीजिए एलेंबिक फार्मा अब अपने मूव को और शार्प करता हुआ डे हाई पर आके और इंडिगो अब ओपन इंटरेस्ट अपने में ऐड करता हुआ एक दिन के 2 दिन के सब्सटेंशियल डिप के बाद इंडिगो जो है वो अब 20 डेमा को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिगो में OI काफ़ी ऐड हो रहा है याद रखिएगा फिर आप आइए IT स्पेस में परसिस्टेंट सिस्टम ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है और पूरा का पूरा IT बास्केट रखिएगा देखिए हमने बिरला सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड डिस्कशन किया ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होता हुआ वो तो अच्छा कर रहा है आपकी राय क्या है राजेश पाल भेजी IT में कोई स्टॉक पिक करेंगे आप फ्रंटलाइन या मिड कैप IT में देखिए काफी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर जरूर था लेकिन रिकवरी के ट्रेड सभी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं तो यहाँ पे जो हम IT में जाना चाहेंगे वो TCS जो हेवीवेट स्टॉक है उसके साथ ही जाना चाहेंगे ये स्टॉक में जिस जगह से रिवर्सल मिला है ऑलमोस्ट इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे जो हमने अक्टूबर में देखे थे ऑलमोस्ट उसी जगह से वहां से स्टॉक में एक बाउंस बनते हुए दिख रहा है तो ये स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है और काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है तो हम TCS के साथ जाना चाहेंगे हमें लगता है TCS का सेटअप यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉमिसिंग लग रहा है 3440 छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है कि अगर ये यहाँ से बाउंस बनता है तो स्टॉक में जो बाउंस बनेगा वो 3500 3520 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है तो TCS के साथ जाना चाहेंगे IT स्टॉक्स में इसमें कोई डाउट नहीं अगर आपको फ्रंट लाइन का